मानिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की फर्स्ट मूवी डॉक्टर नो की स्टोरी जानेंगे, जो कि ईयर 1962 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत जमाइका से होती है, जहां हम डॉक्टर जॉन स्ट्रैंगविस को देखते हैं। डॉक्टर जॉन जमाइका के MI6 स्टेशन चीफ हैं और आज वो डॉक्टर RJ डेंट और कुछ फ्रेंड्स के साथ कार्ड्स खेल के वापस जा रहे थे। पर क्लब के बाहर निकलते ही द 3 ब्लाइंड माइस यानी 3 असैसिन्स जो कि अंधे भिखारी होने का नाटक कर रहे थे, वो डॉक्टर जॉन को गोली मार देते हैं। और वहीं डॉक्टर जॉन के ऑफिस में जब उनकी असिस्टेंट ब्रिटिश हेडक्वार्टर्स में बात करने की कोशिश कर रही होती है, तो वही 3 ब्लाइंड माइस आकर उसे भी जान से मार देते हैं और ऑफिस के सामान में कुछ खोजने लगते हैं, जहां से वो डॉक्टर क्रैब और डॉक्टर नो की फाइल लेकर चले जाते हैं। मीनवाइल ब्रिटिश हेडक्वार्टर्स में ये बात पहुंच जाती है कि उनके 2 लोगों को जान से मार दिया गया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक कसिनो को देखते हैं, जहां जेम्स बॉन्ड कसिनो का गेम खेल रहे हैं। बॉन्ड को खबर आती है कि एम ने उसे बुलाया है, क्योंकि बॉन्ड MI6 का ही एजेंट और इंटेलिजेंस ऑफिसर है। जब बॉन्ड ऑफिस पहुंचता है तो एम से मिलता है। एम MI6 के हेड हैं। यहाँ एम बॉन्ड को सारी बातें बताते हैं और बोलते हैं कि उसे जल्दी से जल्दी जमाइका जाना पड़ेगा, क्योंकि जमाइका में MI6 के 2 लोगों का कत्ल हो गया है। जब बॉन्ड पूछता है कि MI6 आखिर जमाइका में क्या कर रही थी, तो एम बताते हैं कि वो लोग CIA के साथ मिलकर काम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि जमाइका से कोई रेडियो जैमिंग के द्वारा USA के स्पेस फोर्स रॉकेट लॉन्च को रोकने की कोशिश कर रहा है और उसी ग्रुप ने हमारी एक मिसाइल भी चुराई है और इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम जमाइका जाओ और इस गुत्थी को सुलझाओ कि कहीं ये वही लोग तो नहीं है जिन्होंने मिसाइल चुराई और हमारा एजेंट भी मारा। बॉन्ड जमाइका जाने के लिए राजी हो जाता है और जमाइका जाने के लिए निकल भी जाता है। जमाइका पहुँचने पर एयरपोर्ट पर उसे एक आदमी मिलता है, जो कि उससे बोलता है कि आपकी एजेंसी ने मुझे आपको पिक करने के लिए भेजा है। बॉन्ड को उस आदमी पर शक होता है और इस बात को प्रूव करने के लिए वो टेलीफोन बूथ से जाकर MI6 के ऑफिस में कॉल करता है और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई गाड़ी भेजी गई है, जहां उसे पता चलता है कि उसके लिए कोई गाड़ी या आदमी नहीं भेजा गया है। अब बॉन्ड को ये पता है कि ये ड्राइवर ही कातिल हो सकता है, लेकिन फिर भी वो उस गाड़ी में बैठकर उसके साथ चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद बॉन्ड को रियलाइज होता है कि कुछ लोग उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। बॉन्ड ड्राइवर को बोलता है कि मैं तुम्हें जैसे जैसे कहता हूँ तुम वैसे वैसे करो। ड्राइवर उसकी बात मानता भी है। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग उनसे पीछा छुड़ाने में कामयाब होते हैं और बॉन्ड अब अपनी कार को एक सुनसान जगह पर ले आता है। यहाँ वो ड्राइवर की बहुत पिटाई करता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम किसके लिए काम करते हो। ड्राइवर बोलता है कि मैं इंस्पेक्टर के लिए काम करता हूँ और बॉन्ड इसके आगे उससे कुछ पूछता कि वो अपने पास से साइनाइड की गोली खाकर सुसाइड कर लेता है। बॉन्ड अब ड्राइवर की बॉडी को लेकर MI6 के ऑफिस पहुंचकर उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन देता है। वहाँ के सिक्योरिटी चीफ बॉन्ड को बताते हैं कि डॉक्टर जॉन को आखिरी बार RJ डेंट ने देखा था। बॉन्ड अब जॉन के ऑफिस पहुंचते हैं और वहाँ की छानबीन करने पर उन्हें RJ डेंट की प्रैक्टिस का एक नोट मिलता है। बॉन्ड को वहाँ जॉन के साथ एक दूसरे आदमी की भी फोटो मिलती है और बॉन्ड ये नोटिस करता है कि वही दूसरा शख्स है जो कि उसका एयरपोर्ट से पीछा कर रहा था। अब बॉन्ड जमाइका के उसी कंट्री क्लब में जाता है जहाँ पे डॉक्टर जॉन जाया करते थे और जहाँ से उसे ये पता चलता है कि डॉक्टर जॉन क्वारल नाम के एक मछुआरे की नाव हमेशा किराए पर लिया करते थे। बॉन्ड अब क्वारल के पास पहुँचता है, बट क्वारल बॉन्ड के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और वहाँ से चल देता है, जिस पर बॉन्ड क्वारल का पीछा करने लगता है। एक जगह पर क्वारल और उसका एक फ्रेंड बॉन्ड पर अटैक कर देते हैं। फाइटिंग में बॉन्ड उन दोनों को इजीली हरा भी देता है। तभी वहाँ फेलिक्स लेटर नाम का एक CIA एजेंट आता है और वो बताता है कि क्वारल उसके लिए काम करता है और बॉन्ड से बोलता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है और हमें मिलकर काम करना चाहिए और बॉन्ड भी उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। बॉन्ड क्वारल से पूछता है कि तुम डॉक्टर जॉन को लेकर कहाँ गए थे। क्वारल बताता है कि मैं जॉन को लेकर क्रैब आइलैंड पर गया था और हम वहाँ छुपते हुए रात में गए थे, क्योंकि अगर हम दिन में जाते तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो जगह एक चाइनीज आदमी की है और वहाँ गार्ड्स प्रोटेक्शन में लगे रहते हैं और वो किसी को भी वहाँ नहीं जाने देते। जब बॉन्ड क्वारल से पूछता है कि तुम लोगों को वहाँ क्या क्या मिला, तो क्वारल बोलता है कि कुछ खास नहीं, बस कुछ पत्थर मिले। तब फेलिक्स बॉन्ड को बताता है कि कोई रेडियो जैमिंग का इस्तेमाल करके स्पेस लॉन्च को रोकने की कोशिश कर रहा है और जब हमने इसके सोर्स का पता लगाने की
की कोशिश की तो पता चला कि ये सिग्नल्स जमाइका से आ रहे थे और जमाइका आने के बाद CIA से फेलिक्स और MI6 से जॉन साथ में काम करने लगे थे, क्योंकि हमें भी ये पता करना था कि आखिर जमाइका में ये कौन कर रहा है। और यही सब पता करने जॉन क्रैब आइलैंड गए थे ताकि वहाँ से कुछ प्रूफ ला सके, क्योंकि अगर वहाँ से सिग्नल भेजे जा रहे थे तो वहाँ की चीजों पर जरूर रेडिएशन होगा। अब इस बात से बॉन्ड को याद आता है कि जॉन के घर पर उसे एक लेटर मिला था और वो लेटर उन्हीं पत्थरों का रिपोर्ट था और उस रिपोर्ट को बनाया था प्रोफेसर डेंट ने। इसीलिए बॉन्ड अब प्रोफेसर डेंट के घर पहुंचता है और प्रोफेसर डेंट से फिर से उन पत्थरों की रिपोर्ट मांगता है जिसे कि जॉन ने उनके पास भेजा था। डेंट यहाँ बोलता है कि मैंने उसी वक्त उसकी रिपोर्ट जॉन को दे दी थी कि उन पत्थरों पर कुछ भी नहीं था। जब बॉन्ड उन पत्थरों को देखने की मांग करता है तो डेंट मना कर देते हैं कि मैंने उन पत्थरों को उसी वक्त फेंक दिया था। अब बॉन्ड को डेंट के ऊपर शक होता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ छिपा रहा है और इसीलिए वो डेंट को बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। बॉन्ड के जाते ही डेंट क्रैब आइलैंड के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर बाद वो वहाँ पहुँचता है डॉक्टर नो के पास। डेंट उसे बताता है कि बॉन्ड धीरे धीरे केस से नजदीक होता जा रहा है। डॉक्टर नो डेंट को पहले यहाँ दिन के टाइम आने के लिए डांट लगाते हैं और फिर उसे बोलते हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि बॉन्ड से कैसे पीछा छुड़ाओगे और बॉन्ड को यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए, नहीं तो ये तुम्हारी गलती होगी और जल्दी से उसे खत्म कर दो। इसके बाद डेंट को यहाँ टेंटुला नाम की स्पाइडर दी जाती है जो कि बहुत जहरीली होती है। डेंट उस स्पाइडर को लेकर वहाँ से वापस आ जाता है। रात में जब बॉन्ड सो रहा था तो ये लोग उस स्पाइडर को उसके रूम में उसके ऊपर छोड़ देते हैं। बॉन्ड उस स्पाइडर को देखते ही समझ जाता है कि ये कितना खतरनाक है और बॉन्ड बड़ी ही आसानी से और चालाकी से उसे मार देता है। अगले दिन बॉन्ड फिर से पहुंचता है MI6 के ऑफिस में, क्योंकि वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसकी काफी मदद की थी और क्रैब आइलैंड और डॉक्टर नो की सारी इंफॉर्मेशन मांगता है। जब ऑफिस में उन दोनों फाइल्स को खोजा जाता है तो पता चलता है कि दोनों फाइल्स गायब हैं, क्योंकि इन दोनों फाइल्स को जॉन को ही दे दिया गया था। इस बात से बॉन्ड को मिस टारो पर भी शक होता है जो कि वहाँ की असिस्टेंट थी। इसीलिए बॉन्ड अब मिस टारो को डेट पर चलने के लिए पूछता है और वो मान जाती है। अब बॉन्ड क्वारल के पास पहुँचता है और उससे बोलता है कि मुझे वो बोट दिखाओ जिससे जॉन क्रैब आइलैंड पर गया था, और बॉन्ड ये भी पूछता है कि मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ जॉन ने उन पत्थरों को रखा था। क्वारल वो जगह दिखाता है और बॉन्ड अपनी एक स्पेशल मशीन से उस जगह को स्कैन करता है ताकि वो रेडिएशन का पता लगा सके, और बॉन्ड को पता चलता है कि उस जगह पर रेडिएशन है, मतलब कि उन पत्थरों में भी रेडिएशन था। और अब बॉन्ड को ये भी कंफर्म हो जाता है कि क्रैब आइलैंड से जैमिंग सिग्नल्स भेजे जा रहे थे और साथ ही डेंट भी झूठ बोल रहा था। बॉन्ड अब क्वारल को उस क्रैब आइलैंड पर ले जाने के लिए बोलता है, जिस पर क्वारल मना कर देता है कि वहाँ एक ड्रैगन रहता है। बॉन्ड बोलता है कि ड्रैगन झूठ होते हैं। जब बॉन्ड ये बोलता है कि तुम नहीं ले जाओगे तो मैं अकेले ही वहाँ चला जाऊंगा, तो क्वारल उसे ले जाने के लिए मान जाता है और बॉन्ड को बोलता है कि हमें कल सुबह 3 बजे निकलना होगा। बॉन्ड जब अपने होटल वापस आता है तो उसे मिस टारो कॉल करती है और बॉन्ड को अपने घर ही मिलने के लिए बुलाती है। बॉन्ड भी आने के लिए तैयार होता है और मिस टारो के घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में कुछ लोग दूसरी गाड़ी से बॉन्ड का पीछा करते हैं, पर बॉन्ड अपनी चालाकी और ड्राइविंग स्किल्स से उन लोगों की कार को पहाड़ से नीचे गिरा देता है और फिर मिस टारो के घर पहुंच जाता है। मिस टारो जब बॉन्ड को सही सलामत देखती है तो वो काफी सरप्राइज होती है कि बॉन्ड आखिर जिंदा कैसे बच गया। तभी मिस टारो का फोन बजता है और उस तरफ से एक आदमी बोलता है कि बॉन्ड जिंदा बच गया है और तुम्हें उसे अपने घर पर रोक कर रखना होगा जब तक हम वहाँ नहीं आ जाते। मिस टारो बॉन्ड को वहाँ रोक कर रखती है और कुछ टाइम बाद बॉन्ड मिस टारो को तैयार होने के लिए बोलता है, क्योंकि वो लोग कहीं बाहर जा रहे थे। मिस टारो ना चाहते हुए भी तैयार होती है और जब वो लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ एक टैक्सी होती है जिसके अंदर पुलिसमैन बैठा हुआ था, जो कि दरअसल मिस टारो को गिरफ्तार करके वहाँ से लेकर चला जाता है। अब बॉन्ड मिस टारो के घर आता है और बेड पे तकियों के ऊपर से चादर उड़ा देता है ताकि कोई आए तो उसे लगे कि बॉन्ड ही सो रहा है, और अंधेरे में वो चेयर पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि बेड पर बहुत सारी गोलियां चलाता है। ये दरअसल डेंट ही था। बॉन्ड पीछे
पीछे से उसे अपनी गन फेंकने के लिए बोलता है। अब बॉन्ड डेंट से सवाल पूछता है, जिसमें डेंट एक बार फिर से कोशिश करता है कि बॉन्ड को मार दे, पर बॉन्ड यहाँ डेंट को मार देता है। अब रात में बॉन्ड क्वारल के साथ क्रैब आइलैंड की तरफ निकल जाता है और रात के अंधेरे में ही आइलैंड पर पहुंचने के बाद वही रेस्ट करके सुबह होने का इंतजार करता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। जब बॉन्ड आवाज की तरफ जाता है तो ये लड़की पहले तो बॉन्ड को देखकर डर जाती है, फिर बाद में वो उससे बातें करने लगती है और अपना नाम हनी राइडर बताती है और ये भी बताती है कि वो कभी कभी इधर स्विमिंग के लिए आती है। तभी उधर एक शिप आती है जो कि इन लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। जाते वक्त वो ये बोलते हैं कि हम अभी तो जा रहे हैं, पर हम फिर से तुम्हें पकड़ने के लिए आएंगे। बॉन्ड हनी को बोलता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और उसे अपना बोट देने जाता है, जहाँ पता चलता है कि इनका बोट अब बिल्कुल खराब हो चुका है और तैरने के लायक नहीं है। हनी बॉन्ड को कहती है कि मुझे एक बहुत ही खुफिया जगह के बारे में पता है और अगर हम वहाँ छिप जाएं तो ये लोग कभी भी हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। सब साथ में उस जगह पर चले जाते हैं और हनी और बॉन्ड यहाँ बहुत सारा समय साथ बिताते हैं। यहाँ हनी बॉन्ड को अपने बारे में बताती है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं और कुछ टाइम पहले जब उसके फादर इस आइलैंड पर आए थे तो उसके बाद से वो गायब हो गए। रात हो जाती है और क्वारल बॉन्ड को बोलता है कि देखो वो ड्रैगन यहाँ आ गया और नजदीक से देखने पर पता चलता है कि ये कोई ड्रैगन नहीं बल्कि एक वॉर टैंकर शिप है और इसमें तोप लगी हुई है जिससे आग बाहर निकलती है। अब बॉन्ड क्वारल से कहता है कि हमें इस शिप वाले को पकड़ना है और मैं यहाँ से इस पर गोलियां चला रहा हूँ और तुम जाकर ड्राइवर को पकड़ो। क्वारल जब ड्राइवर को पकड़ने जाता है तो शिप फायर करती है और क्वारल मारा जाता है और ये लोग बॉन्ड और हनी को भी पकड़ लेते हैं और फिर इन्हें डॉक्टर नो के खुफिया अड्डे पर ले जाया जाता है, जहाँ पहले तो इनकी अच्छे से साफ सफाई की जाती है क्योंकि इनके बॉडी पर रेडिएशन होता है। फिर इन्हें रेस्ट करने के लिए एक रूम दिया जाता है। एक लड़की इनके पीने के लिए कॉफी देती है और बोलती है कि डॉक्टर नो जल्दी ही आपसे मिलेंगे, पर कॉफी में नींद की दवा मिली हुई थी जिसे पीते ही बॉन्ड और हनी बेहोश हो जाते हैं। फिर जब इन्हें होश आता वो लड़की फिर आती है जो कि इन्हें है तो डॉक्टर नो के पास लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर नो आता है और वो बॉन्ड को बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ पर तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते और इसीलिए मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताता हूँ। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और एक एक्सपेरिमेंट के दौरान मैंने अपने दोनों हाथ खो दिए, वो भी रेडिएशन के कारण, और अभी मेरे दोनों हाथ मेटल के हैं और मैं चाइनीज क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी था। मैं अमेरिका का स्पेस मिशन को बर्बाद कर दूंगा जिसमें मैं उनकी मिसाइल को लॉन्च नहीं होने दूंगा और ऐसा मैं न्यूक्लियर पूल रिएक्टर की मदद से करूंगा जिसके बाद पूरी दुनिया को इंस्पेक्टर की ताकत का पता चलेगा और एक बार मेरा काम खत्म हो जाए तो मैं इस पूरे रिसर्च सेंटर को आग लगा दूंगा और इस आइलैंड को भी बर्बाद कर दूंगा। और अब डॉक्टर नो बताते हैं कि मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी इंस्पेक्टर के साथ जुड़ जाओ। बॉन्ड बोलता है कि ये हम दोनों के बीच की बात है तो हनी को यहाँ से जाने दो। डॉक्टर नो ये नहीं मानते और अपने आदमियों को बोलते हैं कि हनी को यहाँ से ले जाओ। डॉक्टर नो के आदमी हनी को बंदी बना लेते हैं। डॉक्टर नो एक बार फिर से बॉन्ड को समझाने की कोशिश करते हैं कि इंस्पेक्टर के साथ जुड़ जाओ, पर बॉन्ड साफ मना कर देता है। तभी वहाँ डॉक्टर नो का ही एक साइंटिस्ट आता है और बताता है कि वो लोग न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। डॉक्टर नो अब वहाँ से जाने लगता है और अपने आदमियों को बॉन्ड को मारने के लिए बोल देता है। डॉक्टर नो के आदमी बॉन्ड को बहुत मारते पीटते हैं और उसके बाद एक रूम में बंद कर देते हैं। जब बॉन्ड को होश आता है तो वो उस रूम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है क्योंकि उसे न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद करना होगा वरना यूएसए का स्पेस मिशन पर खतरा होगा। बॉन्ड वहाँ के एक वेंटिलेशन की मदद से बाहर निकल जाता है और वहाँ एक साइंटिस्ट को मारकर उसका रेडिएशन सूट पहन कर लेता है और न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ जाता है और उसे ऑफ करने की कोशिश करने लगता है। इससे रिएक्टर बंद नहीं होता पर उसमें कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से रिएक्टर दूर नहीं जाएगा और अब यही फट जाएगा। सब लोग वहाँ से जान बचाकर भागने लगते हैं। डॉक्टर नो अपना मिशन फेल होते हुए देखकर बॉन्ड पर बहुत गुस्सा होता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच फाइट होती है जिसमें बॉन्ड डॉक्टर नो को भी मार देता है। अब बॉन्ड को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना था पर बॉन्ड को हनी को भी बचाना था, सो वो हनी को ढूंढने लगता है। हनी को ढूंढने के बाद वो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं और बोट से वहाँ से जैसे ही दूर जाते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और डॉक्टर नो की पूरी लेबोरेटरी खत्म हो जाती है।
समंदर में जब इनके बोट का फ्यूल खत्म हो जाता है तो यहाँ CIA एजेंट फेलिक्स आकर इन्हें रेस्क्यू करते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।